नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में आंवला नवमी के उपलक्ष्य में हुआ पूजन। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में हुआ कार्यक्रम। अपहरण के एक मामले में रतलाम पुलिस की बड़ी सफलता। नाबालिग अपहर्ता को अलीगढ़ से सकुशल वापस बरामद किया। उदयपुर के कोटड़ा में गांजे की खेती का हुआ भंडाफोड़। मां अंबे की शोभा यात्रा में पहुंची पुलिस, 20 करोड़ का गांजा हुआ जब्त। केंद्रीय विधि मंत्री ने सरदार @150 यूनिटी मार्च में लिया भाग। बीकानेर में पटेल मेडिकल कॉलेज से पवनपुरी तक हुआ आयोजन। स्कूल वैन और बोलेरो की भिड़ंत में 2 बच्चों की मौत। कोटड़ जिले के इटावा ग्रामीण क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। उदयपुर में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी टीचर से मारपीट। निजी स्कूल का है मामला, घायल टीचर अस्पताल में भर्ती। खाटू नगरी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर। केसरिया ध्वज से हटी खाटू नगरी, सजा बाबा का दरबार। रिंगस से खाटू श्याम तक 9 व्हीकल जोन, 230 कैमरे भी लगे। चोरों के हौसले बुलंद, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र से बुलेट बाइक हुई चोरी। देवउठनी एकादशी पर भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार। उदयपुर के प्राचीन जगदीश मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े लोग। रतलाम में महिला की सनसनीखेज हत्या का 12 घंटे में खुलासा। माणक चौक पुलिस की बड़ी सफलता, 2 आरोपी गिरफ्तार। रतलाम में इलाज के बहाने धर्मांतरण करने का मामला आया सामने। एसपी ने बनाई एसआईटी, केरल तक पहुंचेगा जांच का दायरा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा के श्री हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अक्षय आंवला नवमी के उपलक्ष्य में पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भीलवाड़ा नगर की अनेक महिलाओं ने आंवले वृक्ष की पूजा अर्चना की और कल्प वृक्ष व कदम्ब की भी पूजा की। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज ने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और इस वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने बताया कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करने और उसके नीचे प्रसाद ग्रहण करने का विशेष महत्व है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज ने कल्प वृक्ष की पूजा के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कल्प वृक्ष एक मनोवांछित फल देने वाला वृक्ष है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इस वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अवसर पर भीलवाड़ा नगर की अनेक महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की और कल्प वृक्ष व कदम्ब की भी पूजा की। महिलाओं ने व्रत रखकर आंवले वृक्ष की पूजा के साथ ही उसके नीचे बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। जी ओम सत्य सनातन धर्म की जय। कार्तिक मास का परम पवित्र दिवस चल रहे हैं और उसमें भी आज आंवला नवमी। ये हमारे सनातन संस्कृति के महान उत्सव हैं जो पर्यावरण और जीव जंतु सबके लिए उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज आंवला नवमी, आंवले के वृक्ष के नीचे हमारे सनातन धर्म की माताएं बहनें पूजन कर और भोजन करती है। वो इसलिए कि भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु का ये कार्तिक मास चल रहा है। हरि सेवा उदासीन आश्रम में सुबह से ही आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे पूजन होकर माता बहनें सब भोजन कर रही है और उनका जाप कर रही है। साथ ही उसके साथ कल्प वृक्ष, कल्प कल्पी का जोड़ा, उसकी भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के इन सब में वास हैं। कदम का झाड़, बेलपत्र, शमी, ये सभी यहाँ हैं जो सभी की सेवा पूजन कर ये कार्तिक मास में ये संदेश जाता है कि पर्यावरण प्रेमी सनातन धर्मी और सभी को पर्यावरण के लिए सुरक्षा करना चाहिए। जो ये आए दिन आज ये पर्यावरण के कारण ये इतना सब दूषित हो रहा है पर्यावरण, उसके लिए एक संदेश है कि सभी को पर्यावरण और वृक्ष लगाना चाहिए और सभी को जीव जंतु से प्रेम करना चाहिए। ओम। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत रतलाम पुलिस को एक बड़ी सफलता तब मिली जब थाना कालूखेड़ा पुलिस ने अपहृत नाबालिग बालिका को
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी मोहनलाल प्रजापति सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फरियादी ने 31 जुलाई को थाना कालूखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। संदेह मोहल्ले के मोहनलाल प्रजापति पर जताया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने विशेष टीमों का गठन किया। एएसपी ग्रामीण विवेक कुमार लाल और सीएसपी जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में गठित टीमों ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों की सूचना के आधार पर लगातार प्रयास किए। टीम ने 30 अक्टूबर को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में दबिश देकर अपहर्ता को बरामद किया और आरोपी मोहनलाल प्रजापति को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से 10,000 का इनाम घोषित था। जांच में 3 अन्य आरोपी जितेंद्र प्रजापति, साहिल मोहम्मद और ऋषि जाट की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। रतलाम पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत इस वर्ष अब तक जिले में कुल 451 बालक बालिकाएं खोजकर परिजनों को सुरक्षित सौंपे जा चुके हैं। इसमें 411 बालिकाएं हैं और 40 बालक शामिल हैं। रतलाम पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और गुमशुदा बच्चों की शीघ्र बरामदगी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में बाल सुरक्षा के प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा। ये कालूखेड़ा में जुलाई माह में एक बच्ची के अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। तो इस तारतम्य में ये इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा था और इन्वेस्टिगेशन में टीमें हमारी लगी हुई थी। तो आरोपी जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए फर्जी दस्तावेज भेजे, जिसमें बालिका की उम्र को ज़्यादा बताने का भी प्रमाण भेजा, और हमने उसकी तस्दीक की और उस पर हमने धारा बढ़ाई और उसमें भी इनकी जालसाजी पाई। और इसके बाद हमारे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू था। पुराना प्रकरण था, जुलाई माह से हमारी टीमें लगातार इसमें पीछे लगी हुई थी। हमारी 3 टीमें इसमें बनाई गई थी जो अलग अलग जगहों पे जाकर के अपनी कार्रवाई कर रही थी। इसमें दिल्ली की इतना बड़ा, उसमें सब जगह वो ढूंढती रहीं और जहाँ जहाँ इनपुट मिलता रहा वहाँ जाती रही। हरियाणा गई, फिर अंततः ये हमको अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हम पीछा करके इनको पकड़े और हमने लड़की बरामद की और आरोपी को भी पकड़ लिया। कितने आरोपी इसमें? अभी वर्तमान में जो मुख्य आरोपी है उसके साथ सहयोग करने वाले, अन्य दस्तावेजी ये सब करने वाले कुल 4 अभी बने हुए हैं और हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें और आरोपी बढ़ने की संभावना है। 3 आरोपी किस तरह का इनाम था और एक आरोपी अलीगढ़ का भी है। उसका क्या संबंध जुड़ा, इनसे क्या मिला? ये सब सहयोगी के रूप में थे और हमारे कार्य जो दस्तयाबी का है निरंतर चलता रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अभी तक हमने 450 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को ढूंढ निकाला है और हमारी कंटिन्यू ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर, इसमें जिस बालिका को ये लोग अपहरण करके ले गए थे, उसको वेश्यावृत्ति में डालने वाला या ऐसा कोई मामला इसमें सामने आया है क्या? नहीं, अभी इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया हमारा। बहुत बड़ा मामला था सर, चैलेंज के रूप में लिया पुलिस ने। हमारा हर एक मामला चैलेंज के रूप में हम लेते हैं और हर एक मामले में हम अपना पूरा 100% देते हैं। आरोपियों पे किस तरह का इनाम था? क्या आरोपियों पे 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था अभी, और जो हमारी टीम ने, जिसको तीनों टीमों को पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जयपुर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उदयपुर के कोटड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की खेती का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान टीम ने 50 बीघा क्षेत्र से 8,000 गांजे के पौधे जब्त किए, जिसकी बाजार में कीमत 20 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में लंबे समय से गांजे की बड़ी मात्रा में आवक सामने आ रही थी। इसके बाद विभाग की टीम ने कृषि पर्यवेक्षक, बिजली विभाग के अधिकारी सहित अन्य का भेष बदलकर राज्य के संभावित इलाकों में जांच शुरू की। कोटड़ा में बड़ी खेप होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने गुप्त तरीके से कार्रवाई शुरू की। किसी को भनक न लगे, इसके लिए टीम को अम्बे मां की शोभा यात्रा के रूप में जयपुर से रवाना किया गया। इसके बाद टीम ने उदयपुर के कोटड़ा में दबिश देते हुए 8,000 से अधिक गांजे के पौधे जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए गांजे की सप्लाई न केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी की जानी थी। इस मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तस्कर गांजे को पंजाब, गुजरात और उत्तर भारत के शहरों में भेजने की तैयारी में थे। कोटड़ा क्षेत्र के कौड़ा मौड़ा, मांडवा, निचली सुबरी और उपला थला में यह कार्रवाई की गई। 100 पुलिसकर्मियों की 4 अलग अलग टीम बनी जो जागरण पार्टी के रूप में पहुंची थी।
रात में पिंडवाड़ा की एक फैक्ट्री में विश्राम किया और सुबह होते ही कार्रवाई शुरू कर दी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी विकास कुमार ने इसमें बड़े चेहरों की भूमिका होने की संभावना भी जताई है। आपको बता दें कि 2 माह पहले प्रतापगढ़ में करीब 50 करोड़ रुपए की ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई थी। राजस्थान लगातार नशे का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में यह कार्रवाई नशे का कारोबार करने वाले लोगों में भय पैदा करेगी। के गठन के बहुत लघु अंतराल में ही, अपने शैशव काल में ही नशे के समूल विनाश के लिए एएनटीएफ टीम ने अपनी प्रतिबद्धता लगातार दर्शाई है। यह खबर लगातार आ रही थी कि राजस्थान के शहरों में, कस्बों में, यहां तक कि गांवों धाड़ियों तक गांजे की लगातार बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही, बड़ी आपूर्ति हो रही है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा था कि यह गांजा मणिपुर से, झारखंड से, तेलंगाना, उड़ीसा के रास्ते आ रहा है, पर जब से एएनटीएफ का गठन हुआ इस बात को हजम कर सकना, पचा सकना मुश्किल था कि इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े पैमाने पर गांजा बाहर से आ सकता है। लगातार हम अधिकारियों को यह शक था, यह शुभा था कि यह बाहरी सोर्स से तो आ ही रहा है, आंतरिक स्तर पर भी कोई ना कोई आपूर्ति का स्रोत अवश्य है जिसके माध्यम से गांजा इतनी बड़ी तादाद में राजस्थान में आपूर्ति हो रही है गांजे की। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपने गठन के ठीक बाद एएनटीएफ की टीमों को लगातार कोटा, भरतपुर, शेखावटी, मेवाड़ और मारवाड़ के इलाके में लगातार आसूचना संकलन के लिए भेजा गया कि कहीं ना कहीं ऐसा संपर्क सूत्र जरूर होगा, आपूर्ति का सूत्र जरूर होगा जहां से गांजे की उत्पत्ति हो रही है, गांजे की आपूर्ति हो रही है। और यह कवायद, यह शक आखिर रंग लाया, यह कवायद रंग लाई। भागीरथ प्रयासों के बाद, करीब 2 महीने का समय लेने के बाद एएनटीएफ की टीम ने मेवाड़ इलाके के, उदयपुर के कोटड़ा इलाके में दुर्गम पहाड़ियों के बीच गांजे की बड़े पैमाने पर खेती, गांजे का अवैध उत्पादन का ठिकाना ढूंढ निकाला। इस ठिकाने को ढूंढ निकालने के बाद एएनटीएफ की टीमें कभी बिजली कर्मी बनकर, कभी कृषि कर्मी बनकर, कभी पानी की आपूर्ति का जलदायी विभाग का कर्मी बनकर लगातार क्षेत्र का सर्वेक्षण करते रहे और इंच का सर्वेक्षण कर गांजे की खेती के पूरे स्तर का, पूरे पैमाने का पता लगाया गया। उसके बाद एएनटीएफ और एनसीबी ने मिलकर संयुक्त रूप से योजनाबंदी की और अंबे माता की शोभा यात्रा लेकर पुलिस की टीमें निकली ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे कि पुलिस की टीमें गांजे के खिलाफ, गांजे की खेती के खिलाफ कार्रवाई के लिए जा रही हैं, अन्यथा वहां पर रातों रात उस फसल को नष्ट कर दिया जाता। अंबे माता की शोभा यात्रा लेकर निकली टीमों ने अचानक उदयपुर के कोटड़ा इलाके में जाकर जब धुआंधार दबिश देना शुरू किया तो इतने बड़े पैमाने पर गांजे की खेती के खेल का खुलासा हुआ जो अत्यंत विस्मय, आश्चर्य एवं हैरत का विषय है। अभी तक यह कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक की हुई कार्रवाई में 50 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती के इस काले कारोबार का पता लग चुका है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहां से जितना गांजे का उत्पादन हो सकता था वो पूरे राजस्थान को लंबे समय तक आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त होता। अभी तक के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 30 करोड़ से लेकर ऊपर किसी भी स्तर तक कीमत हो सकती है इस गांजे की खेती से उत्पादन किए गए गांजे की। मेरा मानना है कि यह अभी तक इस पूरे राज्य में गांजे के खिलाफ, गांजे की खेती के खिलाफ, गांजे की आपूर्ति के खिलाफ की गई सबसे बड़ी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्रवाई है। मैं मानता हूं कि इसी प्रतिबद्धता, इसी कटिबद्धता, इसी कृत संकल्प के साथ यदि एएनटीएफ की टीमें, पूरी पुलिस की टीमें, एनसीबी के साथ सभी सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करती रही और लोगों का साथ मिला तो हम इस राजस्थान की धरती से इस नशे के महादानव को हमेशा के लिए विदा कर लेंगे और एक बार फिर से अपने निर्मल, स्वच्छ एवं स्वस्थ राजस्थान का निर्माण करेंगे, जो राजस्थान अपनी मेधा, मेहनत और परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ेगा, न कि नशे के आगोश में जाएगा। पर एक बार मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। सिर्फ एक एजेंसी एएनटीएफ या 1-2 एजेंसियां मिलकर इस नशे के खिलाफ बीड़ा नहीं उठा सकती। जनमानस को, जनसाधारण को आगे आना होगा, हमारा सहयोग करना होगा, हमें सूचना देनी होगी, नशे के खिलाफ जागृति जगानी होगी, नशे के खिलाफ अलग जगाना होगा, तभी हम अपने राजस्थान को निर्मल, स्वच्छ एवं स्वस्थ राजस्थान बना सकेंगे। जय हिंद।
बीकानेर में शनिवार को सरदार @150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाग लिया। यह मार्च सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से नागणेची मंदिर पवनपुरी तक आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोगों को राष्ट्रीय एकता के साथ साथ पारिवारिक एकता की भी शपथ दिलाई। नवविवाहित भवानी शंकर कुमावत ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा दी गई शपथ ने हमें परिवार और राष्ट्र में एकता बनाए रखने को प्रेरित किया। मार्च का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी के साथ ही कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता और पारिवारिक एकता की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। 21 अक्टूबर को उसके तहत ये एकता यात्रा है और एकता यात्रा अपना समझते हैं कि एक करना, क्योंकि हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश को एक करने का बहुत प्रयास किया भी है। अगर वो नहीं होते तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे हिस्से हैं जो भारत से दूर हो जाते, तो इसलिए उन्होंने जो भारत को एकता का और ये एकता का संदेश जो बराबर चल रहा है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी यह संदेश दिया है कि हम सब भारत पूरा एक है, और जो भारत का जो टूटा क्षेत्र जैसे ये को है तो वो भी इस एकता में शामिल होगा एक दिन। तो इस प्रकार एकता का ये संदेश है और एक ही रहेंगे सब। आप एक है क्या? कम हो गई है, दूरियां थी नहीं। वैसे ये जो प्रचार जो भ्रम प्रचार है, कभी हम दूरियां रही नहीं, पार्टी में न रहेगी। तो आप अलग अलग चल रहे थे? मंच अलग अलग नहीं चल रहे थे। मैंने सोचा मंत्री जी आगे चले गए, इसलिए मैं तुरंत आगे आया, लेकिन बाद में पता चला पीछे रह गए तो हम रुक गए। मंत्री जी आए, हम साथ हो गए। आज केंद्रीय मंत्री ने आपका हाथ थाम दिया है, तो क्या ये माना जाए कि अब हमने तो पहले थाम रखा था। आज मंच पर भी एकता दिख रही है, सब जगह एकता है। हम तो ये कोई भ्रम फैला जा रहा है, वो हम उसको नहीं, मतलब जनता भी उसको खत्म हो गया ये, क्योंकि हम साथ हैं, हम साथ बैठते, मीटिंगों में साथ रहते, चुनाव में साथ रहते और हर क्षेत्र में साथ रहते, तो कहाँ हम अलग अलग रहे। दिल से भी साथ रहेंगे? एकदम दिल से साथ है, आज से थोड़ी है। मैं जब संघ में था और ये सांसद में, उस समय भी हम साथ थे और आज भी साथ है। ऊपर से फोन तो नहीं आया? कोई फोन नहीं आता हमारे यहाँ हम सब एक है। ठीक है, नमस्कार। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा हमें आज एकता की शपथ दिलाई गई और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ साथ पारिवारिक एकता की भी शपथ दिलाई गई कि हम हमारे राष्ट्र निर्माण के अंदर एकता बनाए रखेंगे, उसके साथ ही परिवार में भी एकता बनाए रखेंगे। और ऐसी स्थिति के साथ आज हमने शपथ लिया। 150 नव दंपतियों को शपथ दिलाने का हमने आज शपथ लिया। नाम मेरा नाम भवानी शंकर कुमावत है। मैं गांव खालीचाना है, दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और साथ में राजन है, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है बिना सक्सेस। कोटा जिले के इटावा ग्रामीण क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कूल वैन और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत में 2 मासूम स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे का कारण स्कूल वैन का टायर फटना बताया जा रहा है। टायर फटने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंचा और सामने से आ रही बोलेरो कार से उसकी भीषण टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया है। पुलिस ने बोलेरो और वैन दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई है और घटना की सघन जांच के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक छात्रों की पहचान 15 वर्षीय तनु धाकड़ और 8 वर्षीय पारुल आर्य के रूप में हुई है। तनु 10वीं और पारुल 4थी कक्षा की छात्रा थी। हादसे में 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूली बच्चे भी घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
घायलों का इलाज इटावा और कोटा के एमबी अस्पताल में चल रहा है। उदयपुर शहर के एक निजी स्कूल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को मारपीट का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आरोपी टीचर के साथ कुछ युवक मारपीट कर रहे हैं। मारपीट के बाद आरोपी टीचर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को निजी स्कूल में 8वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल के ही टीचर चंद्रशेखर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे थे और विवाद होने के बाद मारपीट की गई थी। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने स्कूल पहुंचकर टीचर की पिटाई की। टीचर के पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जांच कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीकर जिले की खाटू नगरी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देश विदेश से श्याम के भक्त खाटू नगरी पहुंचने लगे हैं, जहां वे बाबा श्याम के दर्शन कर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। खाटू नगरी को भव्य रूप से सजाया गया है, जहां केसरिया ध्वज से अटी हुई है। वहीं बाबा श्याम का दरबार भी भव्य रूप से सजाया गया है, जहां विशेष फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खाटू नगरी में 230 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो श्याम भक्तों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा 2600 अधिकारी और कर्मचारी श्याम भक्तों के सुगम दर्शन कराने और मेला व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन ने रिंगस से खाटू श्याम तक नो व्हीकल जोन घोषित किया है, ताकि श्याम भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो। श्याम भक्त पैदल या फिर घोड़े या अन्य वाहनों से खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। श्याम बाबा का जन्मोत्सव आज भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जहां श्याम भक्त हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा के नारों से खाटू नगरी को गुंजा रहे हैं। श्याम मंदिर कमेटी, जिला प्रशासन और नगर पालिका के अलावा श्याम भक्त भी सुगम दर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। बाबा श्याम का जन्मोत्सव 2 दिनों तक मनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से श्याम भक्त खाटू नगरी पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और श्याम भक्तों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर उदयपुर के प्राचीन जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान जगदीश को दूल्हे की तरह सजाया गया, जिससे इसके स्वरूप के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। भगवान जगन्नाथ के जयकारों के साथ भक्तों ने उनके दर्शन किए। साथ ही शाम को जगदीश मंदिर में तुलसी विवाह का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार 4 महीने से क्षीर सागर में योग निद्रा ले रहे भगवान श्रीहरि का जागरण हुआ है। लोक में इसे देवों का जागरण भी कहते हैं। आज ही के दिन शादियों के मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के अवसर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई और भक्तों ने उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देव प्रबोधिनी एकादशी के दर्शन है। आज से 4 महीने पहले जो है देव शयनी एक एकादशी हुई थी, जो भीम शयनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। उस दिन से जो है चातुर्मास प्रारंभ हुआ था। तो आज तक देव शयनी एकादशी से लेके और देव प्रबोधिनी एकादशी जो आज है, आज तक जो है ये भगवान के चातुर्मास चल रहा था। इस दरमियान में जो है भगवान के मुकुट का श्रृंगार जो है नहीं होता था, और अब आज से जो है भगवान के मुकुट के दर्शन पुनः प्रारंभ हो गए हैं। चलो भाई, आज से जो है भगवान के दर्शन पुनः प्रारंभ हो गए हैं। आज भगवान के मंगला में जो है भगवान के मंगला आरती के दर्शन हो गए। उसके बाद में पंचामृत स्नान का भगवान के अभिषेक हुआ। उसके बाद में जो है भगवान के श्वेत जरी के वस्त्र भगवान को आज धारण कराए गए हैं, और मुकुट टोपी मुकुट का भगवान के श्रृंगार है। और आज से जो है भगवान के शीतकाल प्रारंभ माना जाएगा, और आज से भगवान के उष्ण प्रकृति के जो भोजन होते हैं उनका जो है भगवान के भोग लगेगा, जैसे सूंठ के लड्डू, केसर का दूध, केसरिया भात। रतलाम शहर के माणक चौक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटे में महिला की हत्या का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 30 अक्टूबर को ग्राम करमदी मांगरोल रोड किनारे स्थित एक कुएं में अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलने पर माणक चौक पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व एफएसएल की टीम के साथ जांच प्रारंभ की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोटने से हो ना पाया गया। इसके बाद मामला हत्या का साबित हुआ। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन, नगर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र घनघोरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पतिराम डावरे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने तकनीकी विशेषण और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 12 घंटे के भीतर ही आरोपियों दिनेश पुत्र गोवर्धन लाल गामड़ और नानालाल पुत्र गोवर्धन लाल भामर दोनों निवासी ग्राम मांगरोल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 चांदी की चूड़ियां करीब 700 ग्राम वजन की, जिनका मूल्य करीब 80,000 रुपये है, और एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD डिलक्स को भी जब्त कर लिया है। साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया गया है। महिला की हत्या जो है 2 आरोपियों के द्वारा की गई। 2 आरोपी दिनेश और नानालाल थे, इनके परिवार से संपर्क में थे और 10 दिनों से जो है लगातार जो है मतलब ये एक जानकारी थी कि ये कहाँ इनकी बेसिकली इनके परिवार वाले यानी इनके बेटे को लगातार इनकी खोज थी कि हमारी माँ कहाँ चली गई। इसी को लेकर के जो है इन्हें शुरू में ये लग रहा था कि हो सकता है कि मायके में होगी। इसके बाद जब कल जो कोटवार है चौकीदार यानी उनके जब कुएं में जो है ये लाश मिली, तो लाश मिलने के बाद पुलिस ने जो है तत्काल जो है लोकल रिसोर्सेज से जो है बॉडी को बाहर निकाला। अपने कम्युनिटी ग्रुप्स में जो है फ़ोटो को जो है वायरल किया गया। साथ साथ आसपास में जो है लोगों से बातचीत की गई, महिला की पहचान की गई। महिला की पहचान के बाद जब परिवार वालों के द्वारा पूछताछ की गई तब ये जानकारी मिली कि महिला इन 2 मृतिका यानी 2 आरोपियों के साथ बाहर गई थी। उसी के आधार पे फिर उसके बाद जब कड़ा मिसिंग दिखा तो इस कड़ा मिसिंग होने के बाद एक क्लू मिला कि कहीं ना कहीं जो है इनके साथ कोई घटना हुई है। इसी को जो है तारतम्य में रखते हुए दोनों आरोपियों से जो है गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ में इन लोगों ने जो है अपराध करना स्वीकारा है और स्वीकार करके इनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाएगा। रतलाम में इलाज के बहाने धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। एसपी अमित कुमार ने मामले की जांच के लिए CSP सत्येंद्र घनगोरिया के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की है। टीम में नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी, औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी सहित साइबर सेल के अधिकारी शामिल हैं। SIT अब पूरे नेटवर्क की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर केरल भी जाएगी। जांच में खुलासा हुआ है कि झाबुआ के मोहनपुरा चर्च के पास्टर गोडविन को केरल स्थित चर्च ऑफ साउथ इंडिया संस्था से हर महीने 60,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। इन्हीं रुपयों से वह 4-5 हज़ार रुपये रतलाम के मुख्य आरोपी विक्रम के खाते में भेजता था। पुलिस का मानना है कि यह पैसा धर्मांतरण गतिविधियों के मदद में काम लिया जाता था। गोडविन को झाबुआ से गिरफ्तार कर 2 दिन की रिमांड पर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि संस्था त्रिवेंद्रम से संचालित होती है और गोडविन वहां की शाखा के रूप में मोहनपुरा चर्च में काम करता था। मामला 5 सितंबर को तब सामने आया जब रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिव शक्ति नगर में इलाज के बहाने ग्रामीणों को एक जगह बुलाकर धर्मांतरण कराने की जानकारी मिली थी। मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जबकि मुख्य आरोपी विक्रम अगले दिन पकड़ा गया था। छापे के दौरान पुलिस को क्रॉस, बाइबल और प्रार्थना के वीडियो भी मिले थे। एसपी अमित कुमार ने बताया कि SIT अब बैंक खातों, ट्रांजैक्शनों और संस्था से जुड़ी हर कड़ी की जांच कर रही है ताकि इस रैकेट के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम, जावरा, धार, दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र में भी धर्मांतरण का यही खेल जोरों से चल रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में किस तरह काम करती है। देखिए, अभी तक जो है 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। SIT बनाई गई है। SIT जो है CSP के निर्देशन में बनाई गई है और उसके बाद जो है जो पूर्व में जो है थाना प्रभारी थे उनके साथ साथ वर्तमान थाना प्रभारी को भी टीम में इंक्लूड किया गया। प्रयास किया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है और टेक्निकल एनालिसिस है, उसके आधार पे और भी आरोपियों को जो है इसके राउंड अप किया जाए। साथ ही साथ उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, मटेरियल्स कहाँ से आए हैं इस पूरी चीज़ के लिए, उन सभी चीज़ों को तह पे जो है हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया जाए। बिल्कुल, देखिए उनके पास जो है पैसे आना जो है बताए गए हैं, बाकी जगहों से भी लगभग 80,000 रुपये जो है वो आते थे वहाँ में। तो वो सारा भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उन सभी पे जो है तह पे जा करके जो जाँच की जाएगी और जल्द से जल्द जो है आरोपी गिरफ्तार। सर, आने वाले समय में और आरोपी भी बढ़ सकते हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज हैं उसके आधार पे जिनके भी अकाउंटेबिलिटी होगी उन सभी को कहीं ना कहीं इसमें रोपन किया जाएगा। इनसे जुड़े और कहीं इस तरीके के सेंटर मिले हैं? देखिए, हाँ, जानकारी है और ये पूरा का पूरा भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है और अगर इसमें और एस्केलेट होता है मैटर तो हम लोग जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए बाकी जिलों को भी अवगत कराएंगे ताकि उनके स्तर पर भी कार्रवाई हो सके। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के सूरजपुल थाना क्षेत्र के ठक्कर बप्पा कॉलोनी में
गत रात को नगर निगम में जमादार के पद पर कार्यरत महेंद्र वाल्मीकि की एक बुलेट बाइक को चोरी कर ले गए। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 युवक बाइक को बिना स्टार्ट किए हुए ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 युवक रात 2:30 बजे के आसपास कॉलोनी में आते हैं और महेंद्र वाल्मीकि की बुलेट बाइक को चोरी कर ले जाते हैं। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात के बाद से इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि उदयपुर में इससे पहले भी कई बाइक चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में उदयपुर की सुखेर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश भी किया था और 20 चोरी की बाइक बरामद भी की थी। लेकिन एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद हैं और लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।